आए रब सब्र अता फरमा, मेरे कदम साबित रख। दिन की तेज चमकती हुई धूप जमीन पर नोकीली सनसनाहट की तरह पहलू बदल रही थी। बनी इसराइल के लोगों के चेहरों पर खौफ की मोती तह जमी हुई थी, क्योंकि शहर की गलियों में जालूत के फौजी बेचारगी और जुल्म की धाक जैसे चलते फिरते थे। उनके हाथों में चमकती हुई खून आलूद तलवारें, आंखों में भूख और सफाकी का अंधेरा था। लोग घरों से बेदखल किए जा रहे थे, खिड़कियां बंद, दरवाजे सुनसान, और इस वीरानी के दरमियान तालूत एक तरफ खड़ा सब कुछ बेआवाज देख रहा था। उसके चेहरे पर थकन, तकलीफ और पुरसकून मगर गहरा गम एक साथ जमा थे, जैसे वो सब समझकर भी चुप रहने पर मजबूर हो। हवा से मिट्टी उड़ती, खाली गलियों में दरवाजे चरचराते और शाम ढलने से पहले ही शहर पर जैसे रात उतर आती थी। इसी माहौल में नबी शमूईल अलैहिस्सलाम के पास लोग खौफजदा होकर जमा हुए। उनकी आवाजें लरजती हुई, सांसें तरतीब और नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। उन्होंने नबी से फरियाद की, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम लड़ सकें, वरना ये जुल्म हमें निगल जाएगा। नबी शमूईल के चेहरे पर एक भारी संजीदगी, चमक इस कदर खौफनाक कि देखने वाली के दिल धड़कने लगे। ताबूत के अंदर से मध्यम, धीमी मगर सनसनी खेज आवाजें गूंजती थी। ऐसी आवाजें जैसे माजी जिंदा होकर बोल पड़े, सदियों से बंद राज खुलने वाले हों। ताबूत खोला गया तो उसमें मूसा और हारून की मुकद्दस यादगारें मौजूद थीं, मगर नूर में लिपटी उन यादगारों के पीछे दीवार पर अजीब साए उभर रहे थे, लंबे हरकत करते हुए, जैसे कोई उन मुकद्दस निशानात के अंदर से निकलकर सांस ले रहा हो, जैसे तारीख दोबारा जाग रही हो। वो लम्हा खौफ, तकद्दुस और वहशत का इम्तिजाज था। उसी दम तालूत वो शख्स नहीं रहा जो खामोश खड़ा था, बल्कि वो बादशाह बन चुका था जिसे अल्लाह ने चुना था, खौफ के अंधेरों में रोशनी की तलवार उठाने के लिए। उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे धड़की और उसे महसूस हुआ कि अब जंग का वक्त करीब है, बहुत करीब, जैसे वो जानते हों कि इस रास्ते में खून, जंग और आजमाइश के साए मौजूद है। मजमे में सिसकियां, आहें और दबी हुई चीखों जैसी लर्जाहट फैली थी। फिर अल्लाह का फैसला सामने आया। बादशाह वही होगा जिसे अल्लाह खुद चुने, और चुना गया तालूत को। वो ताकतवर जिस्म वाला मगर गुर्बत में डूबा हुआ शख्स था। लोगों के चेहरों पर हैरत और गुस्सा बेक वक्त फूट पड़ा। ये बादशाह कैसे? हमारे कबीलों में बड़े और रईस लोग मौजूद थे। तालूत फिर भी खामोश रहा, जैसे उसने अपनी असल ताकत सीने में छुपा रखी हो, जैसे उसकी निगाहें बहुत दूर तक कुछ देख रही हो जो लोग नहीं देख सकते थे। हवा का झोंका उसकी चादर हिलाए तो यूं लगा जैसे पर्दे के पीछे एक अजीम जंग अपनी सांसें रोक कर खड़ी है। नबी शमूईल ने मजबूत आवाज में कहा, अल्लाह ने उसे इल्म दिया है, हिम्मत दी है, उव्वत अता की है। तुम्हारा बादशाह वही है, मगर दिल मुतमईन न हुए, यहां तक कि वो निशानी आ पहुंची जिसकी पेशगोई की गई थी। फजा में रोशनी उतरती महसूस हुई और वो चीखा, ऐसी चीख। अल्लाह ने हमें फतह दी। दाऊद, ये फतह भी उसकी रहमत है। जो आवाजें तुम सुनते हो, नारा तकबीर, फतह हजरत दाऊद की है, मदद रब्बे आज़ीम की।